तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। यहाँ पर हम एपिसोड नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1 के लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो इसका अगला एपिसोड मैं आप भी और भी जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम इजी को देखते हैं जो यहाँ पर एक बुक को पढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रिन भी आ चुकी होती है गेट को खोलकर। वो यहाँ पर देखती है कि वो कुछ पढ़ रहा होता है तो वो पूछती है कि तुम क्या पढ़ रहे हो। तो वो बताता है कि मैं जो हूँ यहाँ पर गाइड पढ़ रहा हूँ, इसमें जो है डेटिंग का लिखा हुआ है। मैं लड़कियों के फेस को ही देखकर समझ सकता हूँ कि वो जो है अपने मन के अंदर क्या सोच रही है। वो इसे देखकर घबरा जाती है। वो सोचती है कि अरे ये क्या पढ़ रहा है। फिर वो यहाँ पर अपने चेहरे को थोड़ा सा गुस्से वाला बनाती है और कहती है अब मुझे तुम बताओ कि अभी मैं गुस्सा किस बात पर हूँ। फिर वो बुक के अंदर देखने लग जाता है। बुक के अंदर देखने के बाद वो बताता है कि तुम इसीलिए गुस्सा हो क्योंकि मैं जो हूँ स्टूपिड हरकतें कर रहा हूँ। तो वो कहती है कि हाँ तुम अच्छा सही सही बोल रहे हो। फिर वो कहता है कि मुझे भी प्यार करना है, इसीलिए मैं ये बुक लेकर आया था। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी जो हो गर्लफ्रेंड हो। क्लास के अंदर भी मुझे कोई भी नोटिस नहीं करता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं बुक पढ़कर मैं उन लड़कियों का दिमाग पढ़ सकता हूँ इससे। फिर यहाँ पर वो सोचती है कि पता नहीं इसे समझ में क्यों नहीं आ रहा है, पता नहीं इसे कब समझ में आएगा। और वो यहीं पर अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लग जाता है। वो कहता है अब मैं क्लास के अंदर जाऊंगा और मैं सभी का पता लगा लूंगा कि कौन सी लड़की क्या सोच रही है। फिर वो यहाँ पर खुश हो जाती है, कहती है अच्छा है तुम ये जरूर कर सकते हो। तो दोबारा से वो बुक को पढ़ने लग जाता है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो मेकअप करवा रही होती है जो हमारी रिन होती है। रिन को यहाँ पर प्रेसिडेंट का रोल निभाना है, जो क्लास की प्रेसिडेंट बनेगी, इसीलिए वो अपने मेकअप को करती है। और मेकअप करने के बाद वो भागते हुए यहाँ पर इजी के पास जाती है। इजी कहता है आज अजीब सी वाइब तुम्हारे अंदर से आ रही है। तो वो कहती है हाँ मैं क्लास का प्रेसिडेंट वाली एक्टिंग करने वाली हूँ, मुझे वही रोल मिला है। यहाँ पर इजी कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं भी चाहता था कि क्लास की प्रेसिडेंट जो हो वो मेरी कभी ना कभी गर्लफ्रेंड बने, क्योंकि इन दोनों की लव स्टोरी जो होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि ये लव स्टोरी मैंने सुना था। फिर वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कहीं तुम मेरे बारे में तो नहीं कह रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस बता रहा था कि अगर स्टूडेंट और प्रेसिडेंट की दोनों की लव स्टोरी हो तो कितना अच्छा रहेगा। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं जो हूँ एक स्कूल बनाऊंगी जहाँ पर हम प्रॉपर यही एक्टिंग करेंगे और एक लव स्टोरी को बनाएंगे। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर वो यहाँ पर कहता है कि तुम्हारा हाथ तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। फिर वो कहती है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए मेरे सामने। फिर वो कहता है वैसे तुम जो बिल्कुल प्रेसिडेंट की तरह ही लग रही हो। प्रेसिडेंट मतलब होता है क्लास का मॉनिटर। तुमने देखा होगा इंडिया के स्कूल में जो क्लास का मॉनिटर होता है उसी को यहाँ पर प्रेसिडेंट बोलते हैं जापान के स्कूल में। रिन यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में कहती है कि मैं एक ऐसा स्कूल बनाना चाहती हूँ जिसके अंदर 2 ही क्लास होना चाहिए, एक फर्स्ट ईयर का एक सेकंड ईयर का, और वहाँ पर सेकंड ईयर का जो बच्चा हो फर्स्ट ईयर के प्रेसिडेंट को जाकर प्रपोज करे। ये बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। अब यहाँ पर उसे शक होने लग जाता है कहीं वो अपने बारे में बात तो नहीं कर रही है, इसीलिए यहाँ पर वो कहती है नहीं नहीं मैं इधर की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं तो थियोरेटिकली बता रही हूँ, ऐसा रियल में थोड़ी होता है। फिर यहाँ पर इजी कहता है रियल लाइफ में तो ये बहुत ही अजीब होगा तो इसको रहने दे देते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो लोग क्लासरूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर इजी कहता है कि मैं जो हूँ ड्राइंग बना रहा हूँ, और उसकी ड्राइंग को देखकर वो बहुत ही ज्यादा हंसती है। फिर वो कहता है मैं तुम्हारी ड्राइंग बनाता हूँ। जब वो उसकी ड्राइंग बनाता है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली होती है। तो वो उसे पूछती है कि तुम ये गुस्से वाली ड्राइंग क्यों बना रहे हो। इजी यहाँ बताता है कि जब तुम कूल होती हो तुम्हारा चेहरा कुछ इस तरह से ही दिखता है। फिर वो कहती है चलो ठीक है तुम कुछ और बना सकते हो। और फिर वो दूसरा ड्राइंग बनाता है उसका, जिसमें वो डेविल गर्ल बनी होती है। उसे देखकर उसे अजीब लगता है। वो कहती है ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। तो वो कहता है ये डेविल गर्ल वाली ड्राइंग है। फिर वो उसके लिए एक और ड्राइंग बनाता है जो कि बहुत ही ज्यादा उसे क्यूट लगती है। वो कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। तो वो कहता है कि तुम भी तो क्यूट हो ना, इसीलिए। फिर वो उसको देखती है। वो कहती है क्या तुम मुझे क्यूट कह रहे हो? मुझे लगा कि तुम ड्राइंग के बारे में बात कर रहे हो, कि तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। मुझे समझ
में नहीं आ रहा। फिर वो कहता है नहीं नहीं, मैं ड्राइंग के बारे में ही बात कर रहा था। फिर शाम हो जाती है और वो दोनों स्कूल से बाहर निकल जाते हैं और रास्ते में उन्हें जो है यहाँ पर एक फिल्म का पोस्टर मिलता है, जो कि एक हॉरर मूवी का सीन होता है। फिर यहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम मूवी देखने चलोगी ये वाली? तो वो कहती है कि नहीं, मैं ये वाली मूवी नहीं देखना चाहती, क्योंकि मुझे हॉरर मूवी में बहुत ज़्यादा ही डर लगता है, इसलिए मैं वो देखती नहीं हूँ। तो वो कहता है अरे कोई बात नहीं, तुम उसे देख सकती हो। हॉरर मूवी जो होता है वो उसमें बहुत ही अच्छा फील होता है, तुम्हें बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। तो तुम क्या वो मूवी देखने चलोगी मेरे साथ? तो वो कहती है कि अगर तुम मेरे साथ देखना चाहते हो तो तुम ध्यान रखना, मैं जो हूँ पूरे मूवी में रोती रहती हूँ, तो तुम्हें वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो वो कहता है कोई बात नहीं, ये भी अच्छा ही है, मूवी देखकर तुम रोगी तो मुझे लगेगा कि तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है मूवी। तो वो जो है यहाँ मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है फाइनली हमारी डेटिंग स्टार्ट हो चुकी है। फिर वो कहता है चलो हम किसी दिन चलेंगे मूवी देखने के लिए हॉरर वाली, और ऐसा बोल के वो दोनों घर चले जाते हैं। अब इन्होंने डिसाइड नहीं किया। अगले दिन हम देखते हैं कि वो ट्रैक सूट पहनकर यहाँ पर आई होती है। वो एकदम से देखती है कि मैं जो हूँ उसे ना दिख जाऊं, बट वो इसे देख लेता है। तो उसे देखती है तो वो भागना स्टार्ट कर देती है। वो इजी के बारे में सोच रही होती है। फिर हम देखते हैं इजी उसे पीछे से देखकर ही पहचान लेता है कि वहां पर रिन जा रही है। वो कहता है कि रिन तुम कहाँ जा रही हो? फिर वो देखती है कि उसके टी शर्ट पे लिखा होता है कि यहाँ पर वो जो है क्लब का मेंबर है। तो वो पूछता है कि तुम कौन से क्लब के मेंबर हो? तो वो कहता है कल्चर फेस्टिवल आने वाला है, इसलिए मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है, क्योंकि मैं उसकी तैयारी करवा रहा हूँ। फिर यहाँ पर इजी पूछता है कि तुम जो हो ये ड्रेस पहनकर क्यों आई हो? तो वो कहती है कि मुझे ज्यादा फैशन वाली ड्रेस पता नहीं है इसीलिए। तो वो कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चल सकती हो, फिर मैं तुम्हें अच्छी सी ड्रेस बताऊंगा। फिर वो यहाँ पर कहती है नहीं नहीं, ये ड्रेस बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी वो कहता है नहीं, तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चल सकती हो। फिर अगले दिन में देखते हैं कि वो जो है यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर वो कहती है कि मेरे जो है हेयर भी बहुत ही बड़े लग रहे हैं, तो मुझे इसे भी कटवाना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि नहीं, तुम्हारे हेयर अभी सही हैं, और तुम पीछे जो चोटी बनाती हो उसमें बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती हो। और फिर हम देखते हैं कि वो मन ही मन स्माइल कर रही होती है। और फिर वो कहता है रुको, मैं एक सेकंड सोचता हूँ, अगर तुम स्कूल के अंदर ये वाला जो है पिगटेल वाली स्टाइल करके आओगी तो तुम बहुत ही अच्छी लगोगी। और वो उसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है। यहाँ पर इन कहती है कि कम से कम छोटे छोटे तो बाल करवाने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा इजी होता है वो उसके बालों को टच करता है, और उसके बाल उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। फिर वो उसके सर के बालों को भी टच करता है। फिर वो शर्माने लग जाती है और कहती है नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बच्चे कल्चर फेस्टिवल के बारे में बातें कर रहे होते हैं, और ये दोनों भी बातें कर रहे होते हैं आपस में कि कल्चर फेस्टिवल में उन्हें क्या क्या करना है। जहाँ पर ये एडवाइस देती है रिन, कहती है कि तुम्हें जो है कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कौन से कपड़े तुम्हें फिट आएंगे कल्चर फेस्टिवल के लिए। यही बात यहाँ पर इजी भी कहता है। यहाँ पर वो कहती है कि मैं अपने बालों को अभी फिलहाल तो नहीं कटवाने वाली हूँ, जैसा कि तुमने कहा था। तो यहाँ पर वो कहता है ठीक है, ये तो अच्छा डिसीजन है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी बच्चे जो है यहाँ पर तैयारी में लग जाते हैं। यहाँ क्लास के अंदर सजावट करनी होती है और साथ में स्टेज भी बनाना होता है जहाँ पर एक्टिंग होगी। तो रिन भी यहाँ पर तैयार हो जाती है। रिन जो होती है एक टेबल पर होती है, वो सोचती है कि मैं अब नीचे कैसे आऊंगी। तो वो यहाँ इजू की हेल्प मांगती है, पर इजी कहता है कि तुम जंप कर दो। बट वो सोचती है कि अगर मैं जंप करूंगी तो फिर मैं इसको हग करूंगी और फिर हम दोनों आई कांटेक्ट करेंगे, ऐसा वो ख्यालों में सोच रही होती है। बट ऐसा रियल में होता नहीं है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो फोटो चेक कर रही होती है, जो कि इजी की होती है बचपन की फोटोज। वो उसमें बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा होता है, ऐसा वो कहती है। वो कहती है तुम्हें बचपन से ही मीठी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। वो कहता है कि हाँ मुझे पसंद तो है, और वो यहाँ पर हंसने लग जाती है ये सुनकर। फिर हम देखते हैं कि वो बहुत ही प्यार से उसे देख रही होती है और साथ में उससे बातें भी कर रही होती है। बट वो यहाँ पर एक काम कर रहा होता है और उसका ध्यान बिल्कुल भी काम पर नहीं जा रहा होता है, क्योंकि उसे वो बहुत ही ज्यादा प्यार से देख रही होती है। वो सोच रही होती है कि काश ये मेरे से बोल दे कि ये मुझे पसंद करता है, बट वो उसे बोलता ही नहीं है। बट अब देखते हैं कि वो यहाँ पर हैमर को लगा रहा होता है कील के ऊपर। फिर हम देखते हैं कि वो गलती से हैमर उसके अंगूठे पर लग जाता है, जिससे कि उसका अंगूठा पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। इतने में ही कुछ और स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे होते हैं, बट वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अब ज्यादा काम नहीं करेंगे और यहीं पर छुप जाएंगे, इसलिए वो जाकर छुप जाते हैं। वो यहाँ पर कहता है कि हम जो है क्लास को बंक करेंगे और हम जो है कुछ और काम करेंगे। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है
वो सोचती है कि ये तो बिल्कुल लव स्टोरी की तरह लग रहा है। बट अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ और करने वाले वो है नहीं। वो अपने हाथों पे बैंडेज लगा लेता है और फिर वो किताब को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। फिर वो कहती है कि अभी तुम ग्रेजुएट होने वाले हो तो तुम कुछ करने वाले नहीं हो क्या? जैसे कि कई बार ग्रेजुएशन होने के बाद बच्चे जो होते हैं एक दूसरे को अपने कोट का बटन देते हैं, तो तुम उसे दोगे नहीं? वो सुनकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है। बट वो कहता है ठीक है, तो मैं तुम्हें जो हूँ अपना एक बटन दे देता हूँ, और फिर वो उसे निकाल कर उसे दे देता है। फिर वो कहती है कि अरे ये आज के दिन थोड़ी करना था, जब तुम पूरा ग्रेजुएट हो जाओगे तब ये करना, अभी नहीं करना है इसे। तो वो कहता है ठीक है, अभी तो निकाल दिया है तो तुम इसे रख लो। बट वो कहती है कि नहीं, मैं इसे अभी नहीं रख सकती हूँ, तुम्हें आज ये नहीं करना था। फिर वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं घर पे जाके दोबारा लगा लूंगा। वो बताता है कि मुझे तो आज तक किसी ने लव लेटर दिया ही नहीं, तो मैं इसे किसे दूंगा। यही बातें वो दोनों कर रहे होते हैं और यहाँ से स्कूल खत्म हो जाता है और वो घर चले जाते हैं। अब अगली सुबह फिर से वो लॉकर रूम के अंदर मिलते हैं, जहाँ पर वो देखता है कि उसके लॉकर में 2 लेटर रखे हुए हैं। वो सोचता है कि ये कौन रख के गया होगा, लगता है मेरा सपना सच हो गया, मुझे भी लव लेटर मिल गया है। ये लव लेटर जो होता है किसी और ने नहीं, यहाँ पर रिन नहीं लिखा होता है, बट वो गलती से कुछ और भी लिख देती है साथ में। उस लेटर के अंदर लिखा होता है कि तुम मेरे एक अजीब से क्लासमेट हो जिसे लव लेटर की जरूरत थी, इसलिए मैंने ये लव लेटर तुम्हारे लिए लिखा है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता है, जिसे पढ़कर वो बहुत ही ज्यादा अजीब रिएक्शन दे रहा होता है, जिसे वो यहाँ पर कहती है कि तुम्हें भी उसका रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। यहाँ पर वो गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या पेपर की शॉर्टेज हो गई थी, इतना कम लिख के मुझे दिया है, ये तो बहुत ही बकवास है, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। और तभी गलती से उसमें एक और लेटर मिल जाता है उसे। ये असली वाला लेटर होता है जिसे यहाँ पर देना नहीं था उसे, बट वो भी लेटर उसके अंदर वो गलती से रख देती है। उसमें वो पढ़ता है कि वो उसके बारे में ही लिखा हुआ है। जैसे ही वो लेटर पढ़ना स्टार्ट करता है उससे पहले ही वो उसे ले लेती है और कहती है लगता है ये तुम्हारे लिए नहीं है, वो गलती से उसमें से रखा गया होगा, मैं इसे तुम्हें पढ़ना देना नहीं चाहती हूँ, और जितना भी तुमने पढ़ लिया है उसे तुम भूल जाओ। तो वो कहता है पहले पूरा तो पढ़ लूं तभी तो भूलूंगा। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं देने वाली। इस लेटर में यही लिखा होता है कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करती है, जब पहली बार मिली थी, और आज तक के बारे में पूरा उसने लिखा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो जो है दोपहर में मिलते हैं। दोपहर में उसे वो गुड आफ्टरनून कहती है और कहती है आज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो वो पूछता है तुम इतनी ज्यादा खुश क्यों हो? तो वो कहती है मैं जो हूँ रिलेशनशिप एडवाइस देकर आई हूँ, जो कि सक्सेसफुल हो गया है। फिर यहाँ पर इजी कहता है ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। रिन कहती है कि आप भी किसी के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो बताइए, मैं आपको भी एडवाइस दे देती हूँ। बट वो कहता है मैं ये डेटिंग वेटिंग पे विश्वास नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर एकदम से देखता है उसके पेट में दर्द होने स्टार्ट हो जाता है। वो सोचता है एकदम से पता नहीं मेरे पेट में दर्द क्यों होने लगा है। यहाँ पर रिन कहती है कि मैं तो किसी से प्यार करती हूँ, बट मैं उसे बोल नहीं पाती हूँ, पता नहीं मैं उसे कब बोलूंगी। और फिर हम देखते हैं कि वो क्लास से बाहर आ जाते हैं। वो यहाँ पर कहती है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो मुझसे थोड़ा सा बड़ा है, तो मुझे उससे प्यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर दोबारा से उसे शक होता है कि कहीं ये मेरे बारे में ही तो नहीं बोल रही है। अगर आप एपिसोड देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।